चलिए आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास स्टैंडर्ड। और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो पहली तो बात कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या व्हीकल्स को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी है ना। और इस एनर्जी का उपयोग हम कहां पर करते हैं? डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने में, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने में, और डिफरेंट टाइप के जो व्हीकल्स है उसको चलाने में इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम करते हैं। तो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है बाय विच वी कैन ऑपरेट different type of इलेक्ट्रिक डिवाइस। और क्या कर सकते हैं इसकी सहायता से? व्हीकल्स को हम चला सकते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। पहला क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये दो टाइप के जो है इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, यानी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट के, यानी किसी चार्ज पार्टिकल के रेस्ट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? थेल्स नामक साइंटिस्ट ने। थेल्स ने क्या कहा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं तो उसे किसी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन इसके कारणों के बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन गिलबर्ट साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसको परिभाषित किए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं तो टीनी है माइन्यूट पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण कैसे आ जाता है, उसके बारे में गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खास कोई यूज नहीं होता है, और ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये एक बहुत ही कम समय के लिए होती है। इसका हमारे लाइफ में कहीं पर भी इसका खास यूज नहीं है। अब जो है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम देखते हैं। तो लिखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
नोट्स कंप्लीट करते चले। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, थेल्स ने तो कह दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं, जैसे कंघी को बाल के ऊपर रगड़ते हैं और उस कंघी को रगड़ने के बाद किसी छोटे छोटे हल्के किसी कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो उन कागज के टुकड़ों को वह कंघी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। यह बहुत ही कम क्षणिक के लिए ये घटनाएं होती हैं, लेकिन थेल्स ने इसके कारणों के बारे में नहीं बता पाए। तो उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको, जो थे गिलबर्ट। ये गिलबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया कि दो कांच की अलग अलग छड़ ले लिया और उस कांच की दोनों अलग अलग छड़ों को दो अलग अलग रेशम के या काटन के गुच्छे के ऊपर रगड़ा। तो रगड़ने से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। और जानते हैं कि प्रत्येक मैटर एटम से मिलकर बना है और एटम फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। जब हीट जनरेट होगी तो हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरिंग होगी। और ट्रांसफर होगा तो केमिस्ट्री कहती है कि किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जाने से एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है जबकि दूसरे पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो गिलबर्ट ने जब कांच की दो अलग अलग कांच की छड़ों को सेपरेटली दो अलग अलग काटन के गुच्छे के ऊपर रगड़ने के बाद दोनों कांच की छड़ों को उसके सेंटर ऑफ मास से धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड करा दिया और साथ ही साथ कॉटन को भी जो है धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कराया और दोनों कांच की छड़ को पास में लाए तो रिपल्सन काज हो रहा था। साथ ही साथ जो उलेन के गुच्छे थे उनको भी पास में ला रहे थे तो उनमें भी रिपल्सन हो रहा था। तो उन्होंने इस तथ्य पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब हम उलेन के गुच्छे के ऊपर कांच को रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है और हीट के कारण एक कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके या तो उलेन के गुच्छे पर जाते होंगे या उलेन के गुच्छे से इलेक्ट्रॉन निकल करके कांच की छड़ पर आते होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से चार्ज जनरेट होगा, चार्ज से जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन नहीं किया, ट्रांसफरिंग हुई चार्ज की, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम थोड़ा डिफिनीशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी generated due to stationary charge particle called static इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई खास जो है यूज नहीं है। इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सर्वप्रथम किसने दिया? थेल्स ने। ठीक, अकॉर्डिंग टू Thales, when a object rubbing over another object, then it achieve a property by which attract very teeny particle। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट when a glass rod rubbing over a two cotton bunch separately and hanging through a thread and comes close with each other, then they repel to each other. But glass rod and cotton bunch attract each other। ठीक है, कैसे? देखें, ये ग्लास रॉड है और यहां पर ये है, ये ग्लास रॉड है फर्स्ट,
और ये यहां पर ये ग्लास रॉड है। सेकंड, ये क्या है? कॉटन बंच है। ये भी क्या है? ठीक। तो यहां पर उन्होंने कहा, गिलबर्ट ने, कि इस ग्लास रॉड को इस कॉटन के बंच के ऊपर रगड़े और इस ग्लास रॉड को इस कॉटन बंच के ऊपर रगड़ने के बाद दोनों ग्लास की रॉड को सेपरेटली धागे से बांध करके हैंग कराया गया और दोनों को जब पास में ला रहे थे तो ये रिपल्सन काज कर रहे थे। उसी तरह से ये कॉटन बंच को दोनों को पास में ला रहे थे तो ये भी रिपल्सन काज कर रहे थे। लेकिन जब काटन के बंच को और ग्लास के रॉड को पास में ला रहे थे तो अट्रैक्शन काज कर रहा था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब किसी ग्लास की रॉड को काटन के ऊपर हम रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, कोई भी अर्थ पर ऐसी बॉडी नहीं है जिसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, अर्थात कोई भी सॉलिड बॉडी किसी दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर रखते हैं तो दोनों सरफेसों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है और इसी फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। और हीट के जनरेट होने से दो पॉसिबिलिटी यहां पर क्रिएट हो सकती है, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां गए होंगे या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां आए होंगे, यानी ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉटन के ऊपर या कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकल करके ग्लास की रॉड पर आए होंगे। आप केमिस्ट्री के हिसाब से यदि किसी भी ऑब्जेक्ट से या एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम के ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिस पर जाएंगे उस पर निगेटिव चार्ज और जिससे जाएंगे उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह की कंडीशन भी यहां पर भी होगी, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। इस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होने से जो चार्ज जनरेट होता है उस चार्ज का वैल्यू क्या होता है? तो ये चार्ज का जो वैल्यू होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी Q क्या है? ये क्या है? वैल्यू ऑफ generated charge due to transferring इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से ये जो चार्ज जनरेट होगा उसका ये वैल्यू है। N क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसका वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना? आगे हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करने से पहले हम बात करेंगे यहां पर क्या, ये चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे फिर चार्ज की। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो यह एटॉमिक जो है फिनोमेना है, यानी एक किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है ये। हाँ, कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ठीक, ये जो है एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है और ये किस से रिप्रेजेंट करते हैं?
रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू ORR स्मॉल क्यू, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब जो है ये हम जैसा कि गिलबर्ट का जो एक्सपेरिमेंट रहा, उस एक्सपेरिमेंट में गिलबर्ट ने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं, यानी यदि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लिया, यानी कांच की छड़ को किसी कॉटन के बंच के ऊपर रगड़ा उन्होंने, तो रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज हुआ, जो चार्ज जनरेट हुआ, उसका वैल्यू जो है क्या होता है, हाँ, प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन। ठीक, ओके। अब जो है इसका ये कैसा यूनिट है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट क्या होगा, कूलॉम हो जाएगा। ठीक, कूलॉम हो जाएगा। और क्या यूनिट हो सकता है इसका, माइक्रो कूलॉम, है ना, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो कूलॉम। और पीको कूलम, ठीक है। एक माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 10 के पावर -6 कुलाम, 1 पिकोकुलाम इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर -12 कुलाम। ठीक है। ये जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, ये चार्ज जो है सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर बट डिसिमिलर चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या लिखेंगे, सिमिलर चार्ज repel to each other, but dissimilar charge attract to each other। ठीक है, यानी यदि प्लस क्यू होगा तो रिपेल करेगा, प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है हम चार्ज के बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी हमने बात किया, उसके बाद अब बात करते हैं दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी को अब दूसरा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। करेंट, और उसके बाद हम इस चार्ज पर जो है इस फॉर्मूले पर हम एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के, यही करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही, जो हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसको इसी क्या कहते हैं हम, करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही हम जो है करंट के या इलेक्ट्रिसिटी या जो है इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी generated by
flow of charge from one point to another point in a conductor called current इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन आवर electricity current electricity flow in our home in form of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पर हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने चार्ज के बारे में बात किया। अब हम जो चार्ज जो जनरेट हो रहा है, चार्ज का जो वैल्यू किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं तो जो चार्ज जनरेट होता है उस पर हम क्वेश्चन एक दो न्यूमेरिकल के बारे में हम चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने से कितने कूलाम का चार्ज जनरेट हुआ? 1 कूलाम का चार्ज जनरेट हुआ। तो इस 1 कूलाम के चार्ज को जनरेट होने में कितने इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफरिंग होगा। तो यहां पर देखिए, क्या चूंकि हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस n। यहां ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस दोनों एक साथ क्यों साइन लिखा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरिंग होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अर्थात एक ऑब्जेक्ट पर जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज जनरेटेड ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या किसका वैल्यू दिया गया है? Q का वैल्यू 1 दिया गया है। N यहां पर पूछ रहा है। E जो है पहले से वैल्यू हमें प्राप्त है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। हर क्वेश्चन में इतना ही वैल्यू हम रखेंगे। तो इस प्रकार N इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो यहां डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 10, ये हो जाएगा 16, और ये 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर प्लस 19। और यदि आगे हम चलेंगे तो एक जीरो इससे हम यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10 के पावर 19 प्लस 19। तो इस प्रकार जो है, यदि 16 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक कूलाम का चार्ज जनरेट होगा। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम दूसरे दिन आपको दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं,
पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के डिवाइसेज जैसे वोल्टमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के कैसे फ्लो होती है, उसके मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।